आगे बढ़ेंगे। जयपुर से खबर है जहां पैंथर के मूवमेंट से खवास जी का बाग दुर्गापुर स्थित स्कूल में हड़कंप मच गया। पिछले 3-4 दिन से पैंथर का यहां पर मूवमेंट बना हुआ था और सबसे पहले पूर्व सांसद रामचरण बोहरा के निवास की पार्किंग में दिखाई दिया था ये पैंथर। अब कुछ देर पहले ही स्कूल प्रांगण में पैंथर के मूवमेंट की जानकारी मिली। रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गए हैं। वाकई में डराने वाला मामला सामने आया है क्योंकि स्कूल में मूवमेंट, आप जरा सोचिए कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और ऐसे में अगर वहां पर मूवमेंट पैंथर का होगा या फिर रिहायशी इलाके में अगर होगा तो स्कूल ही मानिए, रिहायशी इलाके भी मानिए, और कितने सारे बच्चे, उनके लिए यहाँ पर पहुंचना, पढ़ना, निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। निर्मल तिवारी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, हड़कंप मचना जाहिर सी बात है, लेकिन अभी अपडेट क्या है? वन विभाग किस तरह से कोशिश कर रहे हैं इसे ट्रैकुलाइज करने की या पिंजरे में कैद करने की? देखिए पूनम, 2 दिन पहले जब रामचरण बोहरा की 8 नवंबर की घटना, जब मध्यरात्रि की, जब रामचरण बोहरा जो पूर्व सांसद है उनके निवास की पार्किंग में पैंथर दिखा था। जी। उसके बाद से ही लगातार वहाँ नाइट पेट्रोलिंग भी हो रही थी, दिन में भी कोशिश की गई। चूंकि रिहायशी बस्ती है तो वहाँ पिंजरा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ कैमरा ट्रैप की व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि बहुत ज्यादा सघन रिहायशी बस्ती है। ऐसे में कोशिश ये की जा रही थी कि पेट्रोलिंग के जरिए इस बात को सर्च किया जाए कि पैंथर कहाँ है, उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। लेकिन खास बात यह है कि 2 दिन से वो लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया गच्चा देता रहा है फॉरेस्ट की टीम को। लेकिन आज सुबह जब स्कूल में बच्चे पहुंचे, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, स्कूल वापस से खुले, बच्चे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनको पास में ही झाड़ियों में कुछ ब्राउन और सुनहरी रंग की कोई ऐसा दिखी है, आभा दिखी है, यानी उनको लगा कि पैंथर यहाँ पर है। उसके बाद वहां पर रेंज अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। वहां पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर और उनकी पूरी रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर है। राजकिशोर योगी असिस्टेंट फॉरेस्टर वो वहां पर मौके पर है, तमाम दूसरी टीम है। लेकिन अभी भी कोशिश ये की जा रही है उसको सर्च किया जाए। लेपर्ड अभी भी नहीं दिखा, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह का वहां, क्योंकि पगमार्क पहले भी दिख चुके हैं कि लेपर्ड की वहां उपस्थिति है। उसके बाद जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनको सबको वहां से हटा लिया गया, उनको सुरक्षित स्थान पर एक कमरे के अंदर ले लिया गया। वहां जो शिक्षक थे उनको वहां से हटा लिया गया और पूरी फॉरेस्ट की टीम ने पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया है। लेकिन खास बात यह पूनम, पिछले 6 महीने से लगातार गोपालपुरा पुलिया के नीचे एनबीसी की जो फैक्ट्री है वहां, उससे थोड़ा सा आगे गौशाला, और अब गौशाला से अगर दुर्गापुरा तक पहुंचने लगा है पैंथर, तो पैंथर अपनी रीच बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है उसको खाने पीने की जो उसकी जो जरूरत है, यानी उसके प्रेबेस तो है नहीं क्योंकि लगातार वो फैक्ट्री एरिया के उसमें रह रहा है, तो वहां बमुश्किल उसको कोई जानवर खाने को मिलता है। खाने के लिए उसको वापस से एमएनआईटी परिसर होते हुए और झाड़ाना आना पड़ता है। तो ऐसे में उसको कुत्ता या कोई भी बकरी या जो छोटे जो मवेशी हैं वो उसकी पहली पसंद हो सकते हैं खाने की। यही कारण है कि उनकी सर्च में पैंथर निकलता है और अक्सर इसी वजह से उसका मूवमेंट रात में होता है, क्योंकि दिन में रिहायशी बस्ती है, लोगों की चहल पहल बहुत रहती है और पैंथर बाई नेचर शाही होता है। ऐसे में दिन में वो अपने आप को कहीं सुरक्षित रखता है और शाम को वो जैसे ही अंधेरा होता है वहां निकलता है। लेकिन अब स्कूल में उसका लगातार मूवमेंट होना छोटे बच्चों के लिए बहुत खतरा हो गया है, तो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट की टीम वहां पर पहुंच गई है। हो सकता है उसको जल्दी से अगर वो दिखे तो उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए। लेकिन ये भी एक तरह से बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी बस्ती के अंदर स्कूल के पास रामचरण बोहरा जी का मकान या दूसरे जो लोग रहते हैं वहाँ तमाम ऐसे हजारों की संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। वहाँ वाहनों से उनका आना जाना है, पैदल उनका वहाँ आना जाना है, बुजुर्ग लोग वहाँ पर हैं, महिला हैं, छोटे बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी है पैंथर का वहाँ, क्योंकि पैंथर से जैसे ही सामना होगा पैंथर बदलवा स्थिति में, और लगता है कि भूखा भी है, ऐसी स्थिति में किसी के ऊपर हमला भी कर सकता है। तो मॉनिटरिंग भी लगातार मतलब होनी चाहिए, जैसे कि आपने जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।